हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर इंग्लिश टीचर। इंग्लिश 4 के चैप्टर 3 में हमने पढ़ा अ जर्नी टू मार्स का चैप्टर, जिसमें हमने पढ़ी 3 फ्रेंड्स की स्टोरी जब वो मार्स पे विजिट करते हैं, लेकिन लौटते हुए जो उनका स्लेट होता है वो एक एक्सीडेंट की वजह से रुक जाता है। कैसे कैसे वो स्लेट को चलाना मैनेज करते हैं और वापस अर्थ पे आते हैं, ये सब हमने उस चैप्टर में पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश 4 का ही अपना चैप्टर 4 और द नेम ऑफ द चैप्टर इज द बेस्ट पायलट। ये बेसिकली एक पोएम है और इसमें भी एक स्पेसशिप, एक पायलट और फ्लाइंग का ही डिस्क्रिप्शन है। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम अपना वार्म अप सेक्शन देखते हैं कि हमें क्या करने के लिए बोला गया है। कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेन्स एंड पेस्ट देम बिलो। यहाँ पे आपको ये स्पेस दिया गया है, इसमें आपको क्या करना है, डिफरेंट टाइप के जो प्लेन्स हैं जो उड़ते हैं उनकी पिक्चर्स आपको कलेक्ट करनी है और ये जो एम्प्टी स्पेस आपको यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे पेस्ट करनी है। चलिए अपनी पोएम स्टार्ट करते हैं। आई एम गोना बी अ पायलट सून एंड सेल थ्रू द स्काई, इफ यू थिंक आई कैन नॉट सोर व्हेन हैव यू सीन मी ट्राई। तो पोएम की स्टार्टिंग 4 लाइन्स में जो हमारी पोएट है वो बोल रही हैं कि मैं बहुत जल्दी एक पायलट बनने वाली हूँ और मैं आकाश में उड़ूंगी, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी तो क्या कभी तुमने मुझे ट्राई करते हुए देखा है? मतलब अगर मैं पायलट बन गई और आकाश में उड़ गई तो तुम्हें इसमें डाउट क्यों है? क्योंकि जब तुमने देखा ही नहीं कि मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ, मैं कितना ट्राई कर रही हूँ पायलट बनने के लिए, तो तुम मेरी कैपेबिलिटी पे कैसे डाउट कर रहे हो? आई एम गोना बी द बेस्ट पायलट दैट यू हैव एवर सीन इन लेदर गॉगल्स, लेदर हैट एंड चेकर्ड स्कार्फ इन ग्रीन। आगे पोएट बोल रही है कि मैं सबसे बेस्ट पायलट बनूंगी जो तुमने कभी भी देखा हो। मतलब जितने भी पायलट से तुम मिले हो उन सब में मैं सबसे बेस्ट होंगी। मैंने लेदर गॉगल लगाए होंगे, लेदर की ही हेड पहनी होगी और चेक का ग्रीन कलर का स्कार्फ मैंने अपने गले में बांधा होगा। साइड में दिए पिक्चर्स में आप देख भी सकते हैं कि ये जो पोएटेस है इन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ पे लेदर गॉगल्स लगा रखे हैं, लेदर की हैट है और इनके गले में स्कार्फ है। वो ये बता रही है कि जब मैं बेस्ट पायलट बन जाऊंगी तो मैं क्या करूंगी, लेदर के गॉगल्स लगाऊंगी, लेदर की हैट पहनूंगी और मेरे गले में स्कार्फ होगा जो ग्रीन कलर का होगा और जिसपे चेक्स बने होंगे। आई नो द फैंसी एयरप्लेन वर्ड्स लाइक एलरॉन एंड स्टफ, आई ट्विस्ट द डायल्स एंड लैंड विद ईज व्हेन द वेदर गेट्स रियल रफ। आगे पोएट कह रही है कि मुझे वो वाले वर्ड्स पता है जो पायलट यूज करते हैं। मतलब अभी से मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतना ज़्यादा सीखने की कोशिश कर रही हूँ कि मैंने जो वोकैबुलरी होती है जो पायलट यूज करते हैं वो भी सीखनी शुरू कर दी है और एयरप्लेन से रिलेटेड काफ़ी वर्ड्स मुझे आते हैं, जैसे एलरॉन एंड स्टफ। मुझे पता है कि इन वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है और जब कभी मौसम खराब होगा और मेरा प्लेन उड़ रहा होगा तो मैं क्या करूंगी, मैं डैशबोर्ड पे जो डायल्स होंगे उनको ट्विस्ट करूंगी, कुछ बटन प्रेस करूंगी और बहुत आसानी से लैंडिंग कर जाऊंगी। मैं इतनी बेस्ट बन जाऊंगी, मेरी जो स्किल्स हैं वो इतनी निखर जाएंगी कि खराब मौसम में मैं आसानी से लैंड कर पाऊंगी। मुझे कोई भी घबराहट, कोई भी परेशानी या कोई भी डर नहीं होगा। आई विल क्लाइंब द स्काई एंड व्हर्ल अराउंड सो योर हार्ट वुड बी प्राउड, देन मेक बिग बैरल रोल्स एंड डाइव्स टू प्लीज द नेबर क्राउड। फिर वो कहती है कि मैं आकाश में उड़ूंगी और वर्ल अराउंड करूंगी। वर्ल मतलब ऐसे सर्कुलर मोशन में मैं राउंड लगाऊंगी, किससे, अपने एयरप्लेन से, जिससे जो ईयर हर्ट है वो मेरे पे प्राउड फील करेंगे। मैं क्या करूंगी, मैं बैरल रोल करूंगी, मैं ऐसे डाइव करूंगी और जितने भी करतब जो पायलट दिखाते हैं वो सारे करतब मैं भी दिखाऊंगी, जिससे जो नेबर का क्राउड होगा, मतलब जो आसपास मेरे क्राउड होगा, वो मेरी प्रशंसा करे, वो मुझे एडमायर करे। मैं इतनी अच्छी पायलट बनूंगी कि मैं आसानी से डाइव कर पाऊंगी आकाश में, आसानी से मैं रोल कर पाऊंगी और आसानी से मैं व्हर्ल कर पाऊंगी। आई कांट वेट to learn to fly, for now who cares if you laugh, because when I get good you will want my autograph। और लास्ट 4 लाइन में पोएट कह रही है कि मुझसे इंतजार नहीं हो रहा कि मैं कब उड़ना सीखूंगी, मैं उस टाइम का वेट कर रही हूँ जब मैं उड़ना सीखूंगी और बेस्ट पायलट बनूंगी। क्योंकि अभी अगर तुम मेरी इस बात पे हंस भी रहे होंगे ना कि मैं एक दिन बेस्ट पायलट बनूंगी और मैं एयरप्लेन उड़ाऊंगी और सबसे अच्छा उड़ाऊंगी और सब मेरी तारीफ करेंगे,
तो मुझे तुम्हारी हंसी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब मैं बेस्ट बन जाऊंगी तो वो तुम ही होंगे जो सबसे पहले मेरा ऑटोग्राफ लेने आओगे। मैं इतनी अच्छी पायलट खुद को साबित कर दूंगी। एंड दिस पोएम इज रिटन बाय केटी। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज योर पोएम। आई होप आपको पोएम एंड इसका मैसेज अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं अपना एक्सरसाइज पार्ट। चूज द करेक्ट आंसर। आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। द पोएट विल क्लाइम द। जो पोएट है वो कहाँ उड़ने की बात कर रही है? तो पोएम में जैसे हमने पढ़ा, द पोएट विल क्लाइम द स्काई। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। सेकंड, द पोएट कैन नॉट वेट टू। पोएट से किस बात का इंतजार नहीं हो रहा है? द पोएट कैन नॉट वेट टू लर्न टू फ्लाई। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। थर्ड, द पोएट वांट्स टू बिकम अ गुड। पोएट एक गुड बनना चाहती है। क्या बनना चाहती है? एक अच्छा पोएट, एक अच्छा पायलट बनना चाहती है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ब्रैकेट। ब्रैकेट में आपको दो आंसर दिए गए हैं, लेकिन आपको क्या करना है? अपना क्वेश्चन पढ़ना है एंड उसके अकॉर्डिंग सही आंसर यहाँ पे फिल करना है। फर्स्ट देखते हैं, द पोएट इज ऑफ फ्लाइंग इन बैड वेदर। जब मौसम खराब होगा तो पोएट जो है वो उसमें उड़ने से डरती है या फिर कॉन्फिडेंट है। तो अकॉर्डिंग टू द पोएम, द पोएट इज कॉन्फिडेंट। यहाँ पे हम लिख देंगे अपना कॉन्फिडेंट। सेकेंड, when the poet will soar, her plane will go very। जब poet soar करेंगी स्काई में तो जो उनका प्लेन है वो ऊंचा जाएगा या नीचा जाएगा? तो उनका प्लेन जो है will go very high। थर्ड, earhart would be proud because the poet will। earhart को बहुत प्राउड होगा क्योंकि जो poet है वो whirl करेंगी। फोर्थ, barrel rolls and dives are। बैरल रोल और जो डाइव होते हैं वो एयरक्राफ्ट के पार्ट्स होते हैं या वो ट्रिक होती हैं जो पायलट परफॉर्म करते हैं? तो बैरल रोल और डाइव्स वो ट्रिक होती हैं जो पायलट परफॉर्म करते हैं। सी पार्ट देखते हैं। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। आपको नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको क्या करना है? इनको पढ़ के ये बताना है कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। फर्स्ट, द पोएट नोज अ लॉट अबाउट प्लेन्स। जो पोएट है उन्हें प्लेन्स के बारे में काफी नॉलेज है। दिस इज ट्रू। सेकेंड, शी वरीज दैट पीपल माइट लाफ एट हर ड्रीम्स। वो इस बात की चिंता कर रही है कि शायद जो लोग हैं वो उनके सपने को सुन के हंसेंगे। दिस इज फॉल्स। उन्हें इस बात की कोई भी चिंता नहीं है। थर्ड, शी कैन वेट फॉर लॉन्ग टू लर्न टू फ्लाई। वो बहुत लंबा इंतजार कर सकती है फ्लाइंग सीखने के लिए। दिस इज फॉल्स। उनको इंतजार बिल्कुल पसंद नहीं है। फोर्थ, शी फाइंड्स इट्स डिफिकल्ट टू लर्न एयरप्लेन वर्ड्स। उनको एयरप्लेन वर्ड्स याद करने में काफी डिफिकल्टी आ रही है। दिस इज अगेन फॉल्स। एंड फिफ्थ, द पोएट वांट्स हर नेबर्स टू एडमायर हर। पोएट चाहती है कि उनके जो नेबर है वो उनको एडमायर करें। दिस इज ट्रू। So students, this was the poem and the exercise part. I hope आपको एक्सरसाइज भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।